आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 5,28,859, कुल मौतें 16,095, कुल ठीक हो चुके 3,09,713, सक्रिय मामले 2,03,051। भारत चीन के गहराते तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बहस की चुनौती दी है। उन्होंने राहुल गांधी जी पर ओछी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी के बयान का फायदा चीन और पाकिस्तान उठा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान में राहुल गांधी के बयान को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह उनके लिए चिंता की बात है। राहुल गांधी जी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर शाह ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वह सदन में आए और उनके साथ बहस करें। शाह ने कहा है कि उनमें हिम्मत है तो बहस के लिए तैयार हो जाएं। लद्दाख में चीनी सीमा पर तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में एक सरकारी आदेश के बाद लोगों में तनाव है और अटकलों का बाजार गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला जी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। तेल विपणन कंपनियों को कश्मीर घाटी में एलपीजी सिलेंडरों की 2 महीने की आपूर्ति का स्टॉक रखने का निर्देश देने संबंधी एक सरकारी आदेश को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। नेता उमर अब्दुल्ला जी ने इस तरह के कदम की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने 23 जून को कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल बनाकर देश भर में तहलका मचा दिया, लेकिन कुछ ही देर में आयुष मंत्रालय ने बाबा की कोरोना दवा पर बैन लगा दिया। कोरोना की दवा के लॉन्चिंग के बाद से जो विवाद शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बयान भी सामने आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक न्यूज़ चैनल की खास बातचीत के दौरान कहा कि इस मामले की जांच आयुष मंत्रालय कर रहा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद के बीच नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय क्षेत्र को अपना बताकर नया विवादित नक्शा जारी करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने अब भारत पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है, जिससे एक बार फिर दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ सकता है। ओली ने भारत पर आरोप ऐसे समय में लगाया है जब नेपाल में सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही ओली के खिलाफ बगावती सुर बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा देश के लोगों में भी सरकार के प्रति गुस्सा और असंतोष बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी संभावित मंत्रियों की सूची के साथ रविवार शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में ही राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा कर नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। चौहान जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन महामंत्री सुहास भगत जी भी दिल्ली रवाना हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि 30 जून को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। भारत ने नेपाल और चीन से सटी सीमा पर सड़क पहुंचाने के साथ ही ढांचागत सुविधाओं का विकास भले ही तेज कर दिया हो, लेकिन संचार सुविधाओं की स्थिति में काफी सुधार की गुंजाइश है। इस मामले में नेपाल बेहतर स्थिति में है। आलम यह है कि भारत की सीमावर्ती गांवों में बीएसएनएल के सिग्नल कमजोर होने के कारण लोग नेपाल के सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्थिति उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज तक बनी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट मॉड्यूल के तीनों खालिस्तानी आतंकी भारत में बड़े स्तर पर कत्लेआम मचाने की जुगत में थे। शिवसेना के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल के नेता सहित अन्य धार्मिक संगठनों के लोग उनके निशाने पर थे। मौका देखते ही वे उनकी हत्या करने की जुगत में थे। सैन्य कमांडरों की बैठक में एक तरफ चीन तनाव कम करने और पीछे हटने पर सहमति व्यक्त करता है, तो दूसरी तरफ उसकी सेना एलएसी के निकट अपने निर्माण कार्य को तेज करती रही है। लेकिन उपग्रह की तस्वीरों ने उसकी पोल खोल दी है। इन तस्वीरों से यह बात साफ होती है कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति के बाद भी वह एलएसी पर कुछ न कुछ निर्माण कार्य करता रहा है। मेरठ पुलिस ने गाजियाबाद में कलर प्रिंटर से नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 युवकों को रविवार को गिरफ्तार किया है। उनसे 2,62,000 रुपए कीमत की नकली करेंसी बरामद हुई है। खुलासा हुआ कि पिछले 3 साल से यह धंधा चल रहा था। लॉकडाउन में इस गिरोह ने 80,000 रुपए मार्केट में खपा दिए।
चीन के साथ एक तरफ जहां लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान के युद्धपोतों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शनिवार को अभ्यास किया। दोनों देशों के नौसैनिकों की तरफ से इस बात की घोषणा की गई। जापानी समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इस युद्धाभ्यास को आपसी समझ को बढ़ावा देने वाला करार दिया, जिसमें दोनों ही देशों से दो युद्धपोतों ने हिस्सा लिया था। आतंकवाद पर एक सालाना रिपोर्ट में अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद ने 2019 के पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर और 26/11 मुंबई अटैक के साजिशकर्ता सज्जाद मीर उर्फ मजीद पर उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये आतंकी पाकिस्तान में ही है और ISI की हाई लेवल सिक्योरिटी में है। इन्हें जिस तरह की सिक्योरिटी मिली हुई है वह पाकिस्तान में राष्ट्र प्रमुखों को दी जाती है। Amazon इंडिया ने रविवार को घोषणा की है कि दुनिया भर में अपने उपभोक्ताओं को शॉपिंग का उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करते रहने के लिए कंपनी ने अपने कस्टमर सर्विस संगठनों में सीजनल रोजगार के तकरीबन 20,000 अवसर उत्पन्न किए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा, नए अवसर हैदराबाद, पुणे, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, मैंगलोर, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में उपलब्ध कराए गए हैं। ज़्यादातर पद Amazon के वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो वर्क फ्रॉम होम का विकल्प पेश करता है। बिहार सहित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने अभी भी भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार के मुख्यमंत्री तथा असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दोनों ही राज्यों को केंद्र की तरफ से हर मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया। दिल्ली सरकार ने राजधानी के रेस्टोरेंट, बार, होटल और क्लबों को अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए 15 जुलाई तक एक्सपायर होने वाली बियर के स्टॉक को शराब की दुकानों पर बेचने की अनुमति दे दी है। राजधानी में लगभग 950 होटल, क्लब और रेस्टोरेंट बार हैं, जिनके पास एक्साइज लाइसेंस है, लेकिन उन्हें 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।